हेलो गाइस। एक हफ्ते पहले स्टीफन हमारे लिए एक पुरानी जंग लगी रिंच लेकर आया था, जिसका इस्तेमाल उसके दादाजी ने 30 साल पहले अपने ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए किया था। उसने हमसे इसे ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि ये उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी। रिंच बहुत पुराना और जंग लगा होने के बावजूद कुकी और हम इसे ठीक करने और आने वाले सालों के लिए स्टीफन के दादाजी की याद को संजोने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने जंग की ऊपरी परत को हटाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया, जो काफी आसानी से निकल गई। हालांकि हमें कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा मदद के लिए एक छोटे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद हमने सैंड पेपर का एक टुकड़ा लिया और उसके साथ तब तक काम किया जब तक कि हमें साफ मेटल नहीं मिल गया। हमने अपनी ढेर सारी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके थ्रेड को आजादी से घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं था। इसलिए हमें इस खास लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसका इस्तेमाल प्राचीन रोमन अपने गुलेल को चिकना करने के लिए करते थे। थ्रेड को आगे पीछे घुमाने के लंबे वक्त के बाद ये आखिरकार ढीला हो गया। फिर एक स्क्रू ड्राइवर से लैस होकर हमने लकड़ी के हैंडल को खोलना शुरू किया। बदकिस्मती से इसे बचाना नामुमकिन था, इसीलिए हमें एक नया बनाना होगा। फिर हमने हैंडल को इसी नट के साथ शाफ्ट पर लगा दिया, जिसे अब हम नई पीढ़ी के इस ब्रिटिश रिंच का इस्तेमाल करके आसानी से खोल सकते हैं, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में से एक में ठीक किया था। इसे ध्यान से खोलना है और शायद ये थ्रेड के एक टुकड़े के साथ टूट गया है। ये बुरा हुआ और हमें इसे बाद में ठीक करने का कोई तरीका निकालना होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि लकड़ी के हैंडल को ढकने वाली और इसे टूटने से बचाने वाली टोपी भी बहुत खराब हालत में थी और हमें नहीं पता था कि इसे बदलने के लिए कहां से लाया जाए। लेकिन जैसा कि हमारे अंकल कहते हैं, जहां चाहे वहां राह है। कुछ मिनट के बाद रिंच पूरी तरह से अलग हो गया और मरम्मत के लिए तैयार हो गया। हिस्सों को एक शिकंजे में फंसाने से उन पर काम करना बहुत आसान हो गया, जिससे हम सैंड पेपर की एक लंबी पट्टी और मेटल की रेती का इस्तेमाल करके जंग की परतों को हटाने में कामयाब हो सके। इस ग्राइंडर की मदद से हम साफ करने में सबसे मुश्किल इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जैसे कि अंदर की थ्रेडिंग और गहरे पतले छेदों में। हैंडल के नीचे छिपे शाफ्ट को साफ करने के लिए हमने बड़ा हथियार निकाला, एक एंगल ग्राइंडर। चूंकि वो हिस्सा वैसे भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमें उस पर गहरी खरोंच छोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ी। सबसे पहले हमने ड्रिल से जुड़े वायर व्हील का इस्तेमाल करके मोटे थ्रेडिंग को साफ किया। हालांकि हमने कैमरे के पीछे सबसे मुश्किल जगहों तक पहुंचने के लिए थोड़ी रेतियों का भी इस्तेमाल किया। थ्रेडिंग का बचा हुआ टुकड़ा शायद बहुत छोटा हो गया था, इसीलिए हमने इस शानदार टैप एंड डाई सेट का इस्तेमाल करके हैंडल में थ्रेड को थोड़ा गहरा काटने का फैसला किया। इस गोल डाई के अंदर तीखे और टिकाऊ दांत हैं, जो मेटल में एक नया थ्रेड बनाने के लिए नक्काशी करते हैं। इसे दो हैंडल वाले एक खास होल्डर में रखना है और बोल्ट से फंसाना है। उसके बाद हमने इसे मौजूद थ्रेड के ऊपर रखा और ध्यान से आगे पीछे घुमाया। इससे हमने थ्रेडिंग को कुछ एक्स्ट्रा मिलीमीटर तक बढ़ा लिया, बस इतना ही कि काम पूरा हो जाए। जब बाहर अंधेरा हो गया तो हमने घर के अंदर काम करना जारी रखा। हमारा अगला काम रॉड के बचे हुए टुकड़े को नट से निकालना था। हमने इसे एक कैनिकल ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके ड्रिल करने का फैसला किया। उसके बाद हमने उसी टैप एंड डाई सेट से एक अलग टूल लिया और सब कुछ पूरी तरह से एक साथ फिट करने के लिए एक नया थ्रेड काटा। इसके बाद हमें एक हिस्से की अंदरूनी सतह से निपटना था। रॉड्स को नुकसान पहुंचाए बिना इसे बराबर करना लगभग नामुमकिन होता, इसीलिए हमने इस ग्राइंडिंग टूल का इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करी। छोटे छोटे इंडेंटेशन बनाकर हमने खुरदुरी सतह को एक अनूठी और शानदार बनावट में बदल दिया। एक हार्डवेयर स्टोर पर हम हीटिंग सिस्टम पाइप के लिए ये कॉपर एडाप्टर खोजने में कामयाब रहे, जो हमारे हैंडल कैप के बिल्कुल सही शेप का था। एक नया कैप बनाने के लिए हमने इसके किनारों को काटा और फिर से उन्हें चिकना होने तक पॉलिश किया। इसके अलावा वहां खूबसूरत लकड़ी से बना एक फावड़ा हैंडल भी था। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि ऑफिशियली इतिहास का सबसे महंगा रिंच हैंडल होगा। हमने इस पर अपना आखिरी पैसा खर्च किया और इसे घर ले आए। अब हम ऑफिशियली खुद को एक ऐसा इंसान कह सकते हैं जो सिर्फ रिंच को ठीक करने के लिए फावड़े के हैंडल खरीदता है।
एक छोटा सा टुकड़ा काटने के बाद हमें उम्मीद थी कि ये हमारे रिंच के लिए एक बढ़िया हैंडल होगा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वर्कपीस के बीच में सीधे एक छेद ड्रिल करना था ताकि इसकी सेंट्रल एक्सिस के साथ एकदम ठीक अलाइनमेंट हो सके। हमें यकीन नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। सच में ये बहुत अच्छा निकला। हैंडल को शेप देने के लिए हमने ड्रिल को एक शिकंजे में फंसाया और इस लकड़ी की रेती का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रिल किसी तरह से खराद की जगह ले सकती है। इस मास्टर प्राचीन कारीगरों की खुफिया तकनीक ने हमें खराद प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त कई बार मदद की है। हालांकि इस DIY खराद में एक बात जो ठीक नहीं थी वो इस वर्कपीस की वाइब्रेशन थी। तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या होगा अगर हम स्पिनिंग वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए 2 रेतियों का इस्तेमाल करें। ये पूरी तरह से काम कर गया। वाइब्रेशन कम हो गई और दबाव इसके उलट बढ़ गया, जिससे शेप देना बहुत आसान हो गया। बड़े दांतों की पकड़ ने तेजी से काम किया, जिससे लकड़ी अच्छे से छिल गई, लेकिन इसने गहरी खरोंच छोड़ दी। इसीलिए अगले स्टेप के लिए हमने महीन दांतों वाली मेटल की रेती का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने हैंडल को एक बेहतरीन फिनिश देने के लिए छेददार सैंड पेपर का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमें बड़ी ड्रिल बिट्स की जरूरत थी। रुको जरा, स्टीफन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा था ना, काम पूरा होने के बाद तुम सबसे पहले नतीजा देखोगे। भागने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक हैमस्टर हो और हैमस्टर जब चाहे घर से बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारे पास अपना पिंजरा है जहाँ तुम्हें बैठना है, अपने नट्स खाने हैं और अपने पहिए में दौड़ना है। अब हमें हैंडल के अंदर इस छेद को काफी चौड़ा करना होगा। ड्रिलिंग के दौरान इसे टूटने से बचाने के लिए हमने एक मेटल की रिंग को लगा लिया जो इसे टूटने से बचाएगी। ड्रिलिंग प्रोसेस काफी मुश्किल था। ड्रिल बिट बहुत मुश्किल से घूम रही थी और कुछ बहुत ही अजीब आवाजें निकाल रही थी, लेकिन सबसे चौड़े बिट का इस्तेमाल करने के बाद भी छेद अभी भी बहुत छोटा था। यहीं पर मैजिक अटैचमेंट वाला ग्राइंडर बचाव के लिए आया। इसकी मदद से हमने छेद को सही शेप में फैलाने में कामयाबी पाई। खैर, रिंच असेंबली किट तैयार है। अब चलिए अपना कॉपर कैप लगाते हैं। बोतल के ढक्कन में थोड़ा सा अपना पसंदीदा अलसी का तेल डालकर हमने लकड़ी के हैंडल पर इसे लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया। तेल हर छेद में रिसता गया, उन्हें सील करता गया और लकड़ी को नमी, कीटों और शायद तबाही से भी बचाता गया। कुछ घंटों बाद हमने कपड़ों से एक्स्ट्रा तेल पोंछ दिया। इसके बाद हमने मेटल के कंपोनेंट्स पर पेस्ट लगाए, रॉड डाले और उसे उल्टी तरफ एक नट से फंसाया। और अब कई दिनों के काम के बाद हमारा रिंच आखिरकार तैयार हो गया है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम इसे इतना बदलने में कामयाब रहे। शायद ये इतना अच्छा तब भी नहीं दिख रहा होगा जब ये पहली बार फैक्ट्री असेंबली लाइन से निकला था। इसमें एक अलग तरह का मैकेनिज्म है जहां लकड़ी के हैंडल को घुमाने से मेटल के हिस्से अलग हो जाते हैं। लगता है स्टीफन को भी ये पसंद है। ये रिंच उसे अपने दादाजी की याद दिलाएगा। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये पूरी तरह से काम करने लायक भी है। जब भी जरूरत होगी हम इसका इस्तेमाल करके खुश होंगे।